હાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ભાજપે રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓની આ યાદી જાહેર કરી છે। 13 રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ, 8 રાષ્ટ્રીય મહામંત્રીની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। તો બીએલ સંતોષ રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી સંગઠનના પદે યથાવત રહેશે। સંજય બંદીને બનાવાયા છે રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ। રાધા મોહન અગ્રવાલ રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ બનાવવામાં આવ્યા છે। તો ભાજપે રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓની યાદી જાહેર કરી છે। વધુ વિગતો સાથે हमारा संवाददाता यजय यादव जुड़ा गया है। जी यजय जी, भाजपा ने पदाधिकारियों की यादी जाहिर की है, कौन से नेता यथावत रहे हैं, क्या कुछ है अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से अगर देखें तो जेपी नड्डा ने अपनी एक पूरी टीम बनाई है। 37 सदस्यों की ये टीम है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जिसके बारे में पहले काफी सारे नाराजगी की खबरें चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्यों में कई ऐसी नेता हैं जिससे खटपट चल रही है। उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के पहले चर्चा चल रही थी और कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का तालमेल ठीक नहीं है। लेकिन अब जेपी नड्डा की टीम में उनको जगह दी गई है। इसी तरह से पंकजा मुंडे जो कि महाराष्ट्र की नेता है, उनके बारे में तमाम तरह की खबरें चलती थी, लेकिन उनको भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, यानी जेपी नड्डा की टीम में जगह दी गई है। और बीएल संतोष जो कि पहले भी राष्ट्रीय महामंत्री थे, वो फिलहाल कायम है। और बीएल संतोष की महत्ता का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी की जब मीटिंग होती है तो उसमें बीएल संतोष का होना जरूरी माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच अगर कोई समन्वय का काम करता है तो वो बीएल संतोष के रूप में काम करते हैं। यानी कि आरएसएस को भी इस बात का पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किधर जा रही है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव कहीं न कहीं आरएसएस का होता है, तो बीएल संतोष की जगह यथावत है। इसी तरह से तमाम सारे नाम है, जिसमें रमन सिंह का नाम है, रघुवर दास का नाम है, सौदान सिंह का नाम है और वैजयंत सिन्हा का नाम है, और इसी तरह से सरोज पांडे जो कि पहले भी मंत्री है, रेखा वर्मा, ढेर सारे नेताओं का नाम है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वही जो टीम है कमोवेश उसमें थोड़े फेरबदल के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी टीम की अगुवाई में जेपी नड्डा कहीं न कहीं रिप्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे और इसी टीम की अगुवाई में ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। जी, समग्र माहिती बदल आभार।